हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड हमने स्टार्ट किया है एसएमसी टू आईसीटी सिखाने की बेसिक टू एडवांस का कोर्स, जो कि पूरा का पूरा फ्री है। एंड इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक पहला वीडियो इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को कौन कौन से लेक्चर नंबर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेप्थ में जा कर के सीखने वाले हैं। जिसका मैंने फर्स्ट लेक्चर फ्रैक्टल नेचर के जो टॉपिक था उसको मैंने कवर किया है, बहुत ही डेप्थ में जा कर के बताया है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को अभी तक कर नहीं देखा है तो पहले इन 2 वीडियो को देखो। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग को। स्ट्रक्चर मैपिंग हमें किस प्रकार से करना है, एंड इसमें हम कवर करेंगे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंडोसमेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करना होता है, एमएसएस जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसे हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, मार्क करेंगे। एंड एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है उस पर जो एंट्री का क्राइटेरिया होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड सारे टॉपिक्स को कवर करके जो भी हम एंट्री क्राइटेरिया है उसे चार्ट पर अप्लाई करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हायर हाई एंड हायर लो को किस प्रकार से मार्क करना होता है चार्ट पर, हम सबसे पहले वो सीखेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपसाइड गया एंड लो साइड आया, यानी कि ये जो हाई पॉइंट हो गया, हाई स्विंग हो गया, उसे हम हायर हाई मार्क करेंगे। ये अपसाइड के लिए है। सबसे पहले हम अपसाइड के लिए देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है। मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है, एक लो लगाया, फिर अपसाइड गया, एक लो लगाया, फिर अपसाइड गया, एक लो लगाया, फिर अपसाइड गया, एक लो लगाया। तो जो हमारा हायर पॉइंट होता है उसे हम हायर हाई कहते हैं, एंड लोअर जो लो पॉइंट होता है उसे हम हायर लो कहते हैं। देन सेम यहीं पर भी हायर पॉइंट को हायर हाई कहते हैं, एंड लोएस्ट पॉइंट को हायर लो कहते हैं। सेम यहाँ पर भी ऊपर वाले पॉइंट को हायर हाई, नीचे वाले पॉइंट को हायर लो, ऊपर वाले पॉइंट को हायर हाई एंड नीचे वाले पॉइंट को हायर लो। देन यहाँ पर भी सेम होता है। मार्केट अगर डाउन साइड में हो तो उसमें हमें किस प्रकार से मार्क करना होता है, हम वो देखते हैं। तो इसमें हमें इस प्रकार से मार्क करना होता है कि मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है एंड अप साइड के लिए मूव यहाँ से किया उसने, तो जो हमारा नीचे वाला पॉइंट होता है उसे हम लोअर लो कहते हैं, एंड ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसे हम हायर लो कहते हैं। सेम यहाँ पर भी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। देन इसके बाद हम देखते हैं इसके जो रूल्स वगैरह है वो क्या है। तो रूल नंबर 1 यह है कि बुलिश साइड में हायर हाई ब्रेक होने के बाद ही मार्क होगा। कहने का मतलब ये कि मार्केट यहाँ पर देखोगे आप तो मार्केट ने क्या किया, नीचे से अपसाइड गया एंड हायर लो बनाया। जब हायर लो, ये जो हायर लो है हमें तब मार्क करना है जब ये जो हायर हाई है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए। कहने का मतलब ये हायर लो को जब तक हम मार्क नहीं करेंगे, जब तक ये हायर हाई है वो जब तक ब्रेक ना हो जाए। ये तक क्लियर है भाई। हायर हाई जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक हम हायर लो को मार्क नहीं करेंगे। देन सेम डाउन साइड में भी है कि जब तक मार्केट क्या करे, ये जो हायर लो है उसे हम जब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक वो नीचे आकर के जो हमारा लोअर लो है उसे ब्रेक ना कर दे। जब तक मार्केट लोअर लो को ब्रेक ना कर दे तब तक हम हायर हाई को मार्क नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो को समझ चुका है। देन मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड इसके जो रूल्स मैंने आपको बता दिया है। एंड मैं अब कवर करने वाला हूँ आईडीएम को। आईडीएम एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों के दिमाग को माथापच्ची कर देती है, पूरा दिमाग खा डालती है। एंड बहुत से लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे बहुत ही डेप्थ में जा कर के इसके जो हिडन रूल्स हैं वो सारे रूल्स आपको बताऊं, एंड आपके कोशिश करूंगा कि एक बार में समझ आ जाए। तो इसमें होता यूं है कि मार्केट डाउन साइड टू अप साइड जाता है, ये बुलिश साइड के लिए ले रहा हूं मैं, एंड डाउन साइड के लिए भी मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। तो इसमें होता यूं है कि मार्केट पहले एक हायर पॉइंट बनाता है, हायर हाई, एंड मार्केट क्या करता है बीच में एक छोटा सा पुल बैक देता है। पुल बैक वाला जो स्विंग होता है, पुल बैक वाला जो स्विंग होता है, देन मार्केट क्या कर देता है, उसे ब्रेक कर देता है। मार्केट क्या करता है कि हायर हाई बनाता है एंड छोटा सा एक स्विंग बनाता है, देन बॉस कर देता है। बॉस करने के बाद जब मार्केट रिटर्न आता है, देन पहला वाला जो स्विंग है जब उसे वो ब्रेक कर देता है तब यहाँ पर आईडीएम होता है।
एंड यहाँ पर जो स्विंग बनता है उसे फिर हम हायर लो मार्क करते हैं, ठीक। एंड ये हायर लो हम जब मार्क करेंगे जब यहाँ पर हमारा बॉस हो जाएगा, ये अभी हम रूल पे देखेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि आइडियम किस प्रकार से मार्क करना है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ कि आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ही अपसाइड के लिए गया एंड इसने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इसने बॉस किया है। बॉस करने के बाद पहला वाला जो भी स्विंग होगा उसे अगर मार्केट ग्रैब करता है या उसके नीचे क्लोजिंग करता है, ग्रैब भी करेगा तो भी चलेगा, नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है तो भी गुड है, अगर नहीं भी देता है इसे ग्रैब करके ऊपर चले जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला जो पॉइंट है उसे ग्रैब करे या क्लोजिंग करके अपसाइड के लिए जाए, पर पहला वाला जो स्विंग होगा उसे आइडियम मार्क करेंगे। सेम आगे भी। ए भाई इधर आ जा यार, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम है, हायर लो कंसीडर जब होगा जब बॉस होगा। देन मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद जो पहला स्विंग था उसने लिया, आइडियम मार्क किया हमने। देन मार्केट ने क्या किया, फिर बॉस किया तो हमने हायर लो को मार्क किया। एंड फिर बॉस करने के बाद पहला वाला स्विंग को लिया तो हमने आइडियम मार्क किया है। एंड फिर बॉस मार्केट ने किया तो जो हमारा पहला वाला स्विंग था, यानी कि ये वाला जो स्विंग था, मतलब बॉस के पहले वाला स्विंग जो है उसे हमें आइडियम कंसीडर करना है। मे बी आपको मैं एक बार चार्ट में बता दूं कि ये, ठीक। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर बॉस करता है। मान लो यहाँ पर हमारा बॉस हो चुका है। ए भाई हो जाए यार, ठीक। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बॉस किया। बॉस करने के बाद बॉस के नीचे जो सबसे पहला वाला जो स्विंग होता है उसे हमें आइडियम मार्क करना होता है। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम आइडियम मार्क करेंगे। ये हमारा आइडियम होगा बॉस के पहले वाला। देन डाउन साइड में भी सेम होगा। डाउन साइड में ये होगा कि ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये आइडियम पॉइंट हो गया। मार्केट ने अभी करंट में क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने बॉस किया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर बॉस किया है एंड देन मार्केट क्या करे, बॉस के पहले वाला स्विंग कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है। मार्केट क्या करे, इसे ग्रैब करके नीचे के लिए आ जाए तो यहाँ पर हमारा डाउन साइड के क्राइटेरिया में आइडियम होगा। ठीक है भाई, इतना मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर है। एंड इसके जो रूल्स वगैरह हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके रूल्स, पहला रूल ये है कि बॉस होने के पहले वाले राइट साइड के लो की लिक्विडिटी लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया बॉस होने के पहले वाला, मतलब ये बॉस होने वाला है उसके पहले वाला जो स्विंग है उसको हमें मार्क करना है आईडीएम के लिए। दूसरा रूल ये है कि आईडीएम में बॉडी क्लोज ज़रूरी नहीं है। आईडीएम में बॉडी क्लोज ज़रूरी नहीं है, मतलब इसे ग्रेप भी करेगा तो चलेगा, क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है। आइडियम वाली कैंडल उसके पहले वाली कैंडल के लो को लेना चाहिए। कहने का मतलब अ, हाँ, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारी प्रीवियस कैंडल है, ये आइडियम के लिए मैं बता रहा आपको। तो ये जो कैंडल है, ऐसा नहीं कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर से ही चली जाए देन आप इसे मार्क कर रहे हो यहाँ पर, नहीं, ये जो आइडियम है वो इनवैलिड होगा, इसे कंसिडर नहीं माना जाएगा। प्रीवियस कैंडल की लो को लेना चाहिए एंड पर्सनली उसका जो स्विंग है वो बनाना चाहिए। देन उसे हम आइडियम मार्क करेंगे जो कि एक मायने में सही आइडियम होगा। देन यहाँ पर आप देखोगे कि समटाइम्स क्या होता है, एक बड़ी लेग के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखना, ये दिमाग खाने वाली चीज़ है कि मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मूव किया, देन नीचे आया, देन यहाँ पर बॉस किया। मार्केट ने यहाँ पर बॉस किया है एंड एक डाउन साइड की इसने लेग बनाया हुआ है। डाउन साइड की लेग बनाया, देन अपसाइड गया, देन इसने क्या किया है, ये जो नीचे वाला जो स्विंग था उसको उसके पहले ही यहाँ से अपसाइड के लिए चला गया है। अपसाइड के जाने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने बॉस किया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि आप इस वाले स्विंग को लोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को। मे बी बहुत सारे लोग, मैंने जब से बताया हूँ आपको कि पहले वाले स्विंग को लेना है, देन आइडियम मार्क हो जाएगा। पर मेरे भाई ये देखो ना, ये जो बड़ी वाली लेग है उसके अंदर में ही ये सारी लेग हैं। सॉरी, यहाँ पर बहुत सा वो हो गया, मैं इसे क्लियर करता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लियर देखोगे कि ये वाली जो लेग है
इसी के अंदर में ये वाली भी लेग है, तो ये तो इनसाइड में हो गई ना। तो जो सही ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला नहीं होगा, ये जो नीचे वाला है ये वैलिड होगा। देन अगर मार्केट कल को यहाँ पर आता है तो ये वाले को लेकर के आएगा तो आइडियम मार्क नहीं होगा। देन नीचे वाला जो स्विंग है, इनसाइड के बाहर वाला जो स्विंग है उसे लेकर के जाएगा, वैलिड स्विंग माना जाएगा, वैलिड आइडियम माना जाएगा। सेम यहाँ पर भी मैंने वही बताने की कोशिश किया है कि जो पहला वाला स्विंग है वो अगर इनसाइड में नहीं है तो पहले वाले स्विंग को लेना है, अगर इनसाइड में है तो जो मेन स्विंग है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया वो वाले स्विंग को लेना है, देन अपसाइड के लिए आपको निकल लेना है। ठीक है, एंड इनसाइड वाली कैंडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट में किस प्रकार से हमें मार्क करना होता है, किस प्रकार से फाइंड करना होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसे भी मार्क करने में बहुत से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मे बी आपको सुनने में बहुत ही इजी लगता हो, बट जब यहाँ पर जैसे मैंने आपको मार्क करके बताया हुआ है कि ठीक है भाई यहाँ से ऊपर साइड जाएगा, यहाँ पर बॉस हो गया, आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। बट जब आप ऐसे चार्ट में जाकर के देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई बॉस कहाँ पर होगा एंड आइडियम कहाँ पर होगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो टेंशन ना लो, उसका भी मैं अभी बैक टेस्ट करूँगा, तो आपको कोशिश करूँगा छोटी से छोटी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा मैं। देन अभी बॉस में क्या होता है कि मार्केट लो टू हाई जाता है एंड एक पुल बैक देता है एंड यहाँ पर जो हायर हाई है, हायर हाई को ब्रेक करता है तब बॉस होता है। फिर से मार्केट क्या करता है, ये बुलिश साइड के लिए बता रहा मैं आपको, अप साइड के लिए जाता है, हायर हाई बनाता है। हायर हाई पता कब चला, जब इसने पुल बैक बनाया। पुल बैक बनाने के बाद मार्केट ने वो जो हायर हाई है उसे तोड़ देता है एंड यहाँ पर जो बॉस के पहले जो स्विंग होता है मार्केट आइडियम करता है। देन आइडियम करने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है एंड यहाँ पर मार्केट क्या कर देता है, बॉस कर देता है। मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद जो हायर लो होता है वो उसे हम मार्क करते हैं। जब तक यहाँ पर बॉस नहीं होगा तब तक हम हायर लो को कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक हम मार्क नहीं करेंगे। देन मार्केट क्या करता है, पुल बैक देता है एंड यहाँ पर आइडियम वगैरह करता है। फिर यहाँ पर जो हमारा बॉस है वो होता है एंड यहाँ पर जो पहला स्विंग है उसे लेता है मार्केट, आइडियम होता है। देन यहाँ पर जो हायर हाई को लेता है मार्केट एंड यहाँ पर फिर से हमारा बॉस होता है। मे बी आपको मैं इतना समझता हूँ कि ये जो बॉस एंड आइडियम है वो क्लियर है एंड जो आइडियम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो रूल वगैरह है वो इस प्रकार से है कि आइडियम होने के बाद हायर हाई को ब्रेक करने के बाद बॉस होगा। मैंने जैसे भी आपको बताया कि आइडियम होने के बाद यहाँ पर बॉस होगा, उसके बाद हायर लो को कंसीडर किया जाएगा एंड बॉस में कोडी क्लोज होना चाहिए। बॉस में जो बॉडी है वो क्लोज होना चाहिए। मान लो यहाँ पर बॉस हो रहा है तो ये जो कैंडल होगी वो ऊपर साइड क्लोज होनी चाहिए। डाउन साइड में भी सेम है। मैं भी आपको जब चार्ट पे जब हम मार्क करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एंड अब हम चोच के बारे में बात कर रहे हैं एंड चोच को हमें मार्केट में किस प्रकार से मार्क करना है। चोच भी एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों के पसीने निकाल देती है। मे बी मार्क करने को बंदा हर कोई मार्क करता है, बट वो सही है गलत है उसे खुद को कंफर्म नहीं होता है कि भाई मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। एंड फिर ऐसा पैसे लेट होते हैं, रोने लगते हैं एंड प्रॉफिट का नाम जो है वो उनके हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चोच को हमें किस प्रकार से एक सच्चे मायने में, एक अच्छे मायने में किस प्रकार से मार्क करना है वो हम देखेंगे। तो मार्केट सबसे पहले क्या करता है, हम पहले बुली साइड के लिए लेते हैं, देन इधर हम डाउन साइड के लिए लेंगे। तो मार्केट क्या करता है, एक बुली साइड का मूव करता है, एक पुल बैक देता है, देन अप साइड के लिए जाता है एंड बॉस के पहले ही एक छोटा सा पुल बैक देता है एंड मार्केट क्या करता है, यहाँ पर बॉस कर देता है। बॉस करने के बाद मार्केट क्या करता है, नीचे के लिए आता है एंड जो पहला बॉस के पहले वाला जो स्विंग होता है वहाँ पर आइडियम कर देता है। आइडियम करने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है, फिर से बॉस कर देता है, हायर हाई को ब्रेक कर देता है। हायर हाई को ब्रेक करने के बाद हमारा जो हायर लो है वो कंफर्म हो जाता है। देन मार्केट क्या करता है, फिर से बॉस करने के बाद एक हायर हाई लगाता है। देन पहला जो स्विंग है उसको लेकर के अपसाइड के लिए जाता है। जब पहला बॉस के पहले वाला जो स्विंग है उसे लेता है तब आइडियम होता है।
देन जब यहाँ पर जो बॉस है ये बॉस हो जाता है, तब यहाँ पर हमारा हायर लो कन्फर्मेशन कंफर्म हो जाता है। देन मार्केट आईडीएम किया है, हायर अपसाइड गया, बॉस किया, हायर लो कंफर्म हो गया। एंड मार्केट क्या करता है, मार्केट का जो पहला स्विंग था उसे लेता है, बॉस के पहले वाला मार्केट आईडीएम करता है। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो हायर लो है, आप यहाँ से देखोगे तो हायर लो हमारा यहाँ पर भी सेफ है, यहाँ पर भी सेफ है, यहाँ पर भी सेफ है, एंड यहाँ पर भी हाँ, यहाँ 3 बार सेफ है। बट चौथी बार जो हमारा हायर लो है वो टूट जाता है, एंड उसके नीचे मार्केट आ जाता है। तो यहाँ पर हम आईडीएम वगैरह मार्क नहीं करेंगे, हम मार्क करेंगे चोच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो मार्केट का जो कैरेक्टर है, जब इसे जो बुलिश था, मार्केट का जो कैरेक्टर था वो जो बुलिश था वो अब नेगेटिव हो चुका है, मार्केट अब डाउन साइड के लिए जाएगा। एंड मे बी माई एक्सपीरियंस जो है, जब भी मार्केट चोच करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो बाइंग साइड के लिए एक फेक मूव देता है। ये वाला जो मूव है वो फेक मूव होता है, एंड ऊपर का जो पीओई वगैरह है वो उसे टैप करने के लिए जाता है। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए हमें इसे किस प्रकार से मार्क करना होता है हम वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर चोच कर दिया। चोच करने के बाद पहला जो स्विंग होगा, चोच करने के बाद पहला जो स्विंग होगा उसे हम आईडीएम मार्क करेंगे। एंड आईडीएम लेने के बाद मार्केट जो हमारा लोअर लो है, आईडीएम करने के बाद जो हमारा लोअर लो है उसे जब ब्रेक करता है तब हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। जैसे हमने आपको यहाँ पर बुलिश साइड में बताया था कि जब बॉस हो जाता है तब हमारा हायर लो कंफर्मेशन होता है, वैसे ही नेगेटिव साइड में लोअर लो तब कंफर्म होगा, सॉरी लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब हमारा लोअर लो ब्रेक हो जाएगा। सेम यहीं पर क्या होता है, बॉस होता है एंड पहला स्विंग को लेता है मार्केट, देन बॉस होता है, लोअर लो को ब्रेक होने के बाद जो है हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। एंड अब मान लो यहाँ पर हमें ब्रेक अप साइड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, तो सॉरी इसके बाद बताता मैं आपको। हाँ, मार्केट क्या करता है, पहला स्विंग लेता है, बॉस करता है, लोअर लो को ब्रेक करता है, एंड हायर हाई कंफर्म होता है। एंड अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट ने अभी डाउन साइड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोअर हाई है, अभी तक अगर आप देखोगे तो लोअर हाई भी सेफ है, लोअर हाई भी सेफ है, लोअर लो टूटता गया, लोअर लो टूटता गया। बुलिश साइड में भी देखोगे तो हायर लो जो था वो सेफ रहता गया, एंड हायर हाई जो है वो टूटता गया। बट एक समय ऐसा आया कि जो हायर लो था वो टूट गया, एंड मार्केट ने जो उसका बुलिश मूव था, बुलिश स्ट्रक्चर जो था उसको चेंज करके उसने जो उसका जो कैरेक्टर है उसको डाउन साइड में किया। बट यहाँ पर उसने आकर वो किया कि उसने जो अपना लोअर हाई था उसे उसने किया, एंड यहाँ पर उसने चोच कर दिया। कहने का मतलब ये कि यहाँ से बुलिश था, फिर यहाँ से उसने अपना जो कैरेक्टर है उसने डाउन साइड किया, फिर यहाँ पर आकर उसने अपना जो कैरेक्टर है, उसने जो स्ट्रक्चर है उसको बुलिश कर लिया है, क्योंकि जो लोअर हाई था उसने उसे ब्रेक कर चुका है। जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो जाता है, एंड ये आइडियम पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। देन इसके बाद का स्ट्रक्चर आपको भी पता है, ये आइडियम होगा देन अप साइड के लिए। देन यहाँ पर हमारा बॉस हो जाएगा, तो लोअर लो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देन फिर स्ट्रक्चर जो है वो सेम चलता रहेगा। मैं आपको समझाने में समर्थ रहा हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे संबंधित, तो मैं शाम को 7 बजे लाइव आया करता हूँ यूट्यूब पर, या अभी तो मेट पर आता हूँ, पर आने वाले दिनों पे जब आप वीडियो देख रहे हो तब मैं लाइव में मिलूँगा आपको। तब आपकी जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे या कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी डाउट है वो मुझे बता दोगे, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो पर्सनली बना करके आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड इसके जो रूल्स वगैरह है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि चोच होने के लिए मार्केट को हायर लो को ब्रेक करना होगा, देन चोच होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बुलिश साइड में मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए जो हायर लो है उसे ब्रेक करना होगा, क्योंकि जब बुलिश साइड में आप देखोगे तो हायर लो यहाँ पर भी सेफ था, यहाँ पर भी सेफ था, यहाँ पर भी सेफ था। बट एक बार ऐसी स्थिति आई कि मार्केट ने क्या किया, जो हायर लो था उसे ब्रेक कर दिया। एंड ऐसी जब मार्केट हायर लो को ब्रेक कर देता है तब उसे हम चोच कहते हैं, ये चोच मार्क करते हैं।
सेकंड रूल ये है कि चोच में बॉडी क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर जो कैंडल है वो कुछ इस प्रकार की नहीं होना चाहिए कि वो नीचे नीचे आए एंड सडनली अपसाइड एक वीक छोड़ करके चले जाए। इस स्थिति में जो हमारा ये चोच है वो वैलिड नहीं होगा, हम उसे चोच कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा रूल ये है कि स्वीप नहीं चलेगा, इनवैलिड माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है नीचे आकर के वेबसाइट नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर जो बॉडी है वो उसकी नीचे साइड क्लोज होना चाहिए। देन चौथा पॉइंट जो है, बुलिश साइड में चौच होने के बाद मार्केट डाउन साइड का फेक मूव देता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पर अभी डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद वो अपसाइड का एक फेक मूव देता है। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई किताब में नहीं लिखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप जब भी अभी मैं आपको अगर चार्ट पे बताऊंगा तब क्लियर कर दूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये ऐसा इसलिए होता है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो सभी लोगों को दिखता है कि यार यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है एंड ये डाउन साइड जाने के लिए तैयार है, तो मैं भी बहुत से जो लोग होते हैं वो यहीं से अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो सभी लोगों के ऐसा खाने के लिए अपसाइड जाता है एंड ऊपर कोई जो पीवाई होता है वहाँ से टैप करता है, देन डाउन साइड के लिए वो चला जाता है। एंड दूसरा पॉइंट वही है, बीरी साइड में चोच होने के बाद मार्केट अप साइड का फेक मूव करता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से बुलिश से डाउन साइड के लिए बताया, वैसे ही ये डाउन साइड से बुलिश के लिए बताया कि मार्केट ने यहाँ पर चोच किया है तो वो एक डाउन साइड का फेक मूव देता है एंड यहाँ पर जो कोई भी पीओआई वगैरह होता है उसको टैप करके मार्केट अप साइड के लिए जाता है। ये चोच का मैंने बताया हूँ एंड इसके जो रूल्स वगैरह हैं मुझे जितने याद आए, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी और कोई रूल वगैरह हो गए। मैंने मेरी जो नोट्स है सारी नोट्स वगैरह को खंगोला है, सारी जानकारी पूरी लिया हूँ, उसके बाद ये जो रूल्स वगैरह है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं एंट्री क्राइटेरिया एंड एमएसएस वगैरह किस प्रकार से होता है। मैं ये मानता हूँ कि ये वाला जो पीओआई है वो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मतलब 4 आवर का, 1 डे का, 1 आवर का, इस टाइम फ्रेम का पीओआई है। देन इसमें एंट्री क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से बनता है कि मार्केट अप साइड जाता है, लो साइड जाता है, आईडीएम करता है, अप साइड जाता है, बॉस करता है, फिर यहाँ पर आईडीएम वगैरह होता है, फिर बॉस होता है, आईडीएम होता है, बॉस होता है। बट बट सॉरी, हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो पॉइंट होता है, हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट होता है एंड हायर टाइम फ्रेम का जो हम पीओआई जब लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हायर टाइम फ्रेम का जब भी हम पीओआई लेते हैं तब पहला जो स्विंग होता है उसे हम क्या मार्क करते थे अभी तक का? आईडीएम। बॉस के पहले वाला जो भी स्विंग होता था उसे हम क्या मार्क करते थे? आईडीएम। पर जब मार्केट एक बड़े पीआई को टैप करें देन नीचे के लिए आए तब हमें इसे आईडीएम मार्क नहीं करना है, तब इसे हमें एमएसएस मार्क करना है। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, अगर इसे हम आईडीएम मार्क करते हैं तो आईडीएम मार्क करने के बाद क्या होगा कि मार्केट इसे लेगा एंड अपसाइड के लिए जाएगा, देन हमारा ऐसे लिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट को जाना नीचे है, क्योंकि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, देन मार्केट नीचे साइड जाने वाला है। तो अगर हम इसे आईडीएम लेते हैं तो फिर आईडीएम का रूल थ्योरी क्या बोलती है कि आईडीएम ले देन अपसाइड के लिए निकल ले। बट हमें इसे आईडीएम नहीं लेना है, इसे हमें एमएसएस लेना है। एमएसएस को ही एक प्रकार से चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी हम एक प्रकार से एमएसएस बोल सकते हैं। अब इसमें हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनती है। हाँ सॉरी, हमने ये एमएसएस लिया, आईडीएम की जगह में हमने एमएसएस को लिया है एंड ये एमएसएस हमें तब लेना है जब पीओआई को टैप करके मार्केट पहला आईडीएम ले, तो उस आईडीएम की जगह हमें एमएसएस मार्क करना है एंड एमएसएस करने के बाद हमें यह देखना है कि ऊपर कोई पीओआई वगैरह है या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, तो वहाँ से हमें नीचे के लिए सेलिंग देखनी है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक पीओआई फाइंड किया है एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखनी है। मैं माना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 1 आवर, 4 आवर, 1 डे की है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर होगा। अगर आपने ये पीओआई 4 आवर का लिया है
तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 15 मिनट का होगा, या अपनी जो पीवाई है वो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर लिया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट का होगा। आने वाले दिनों में मैं आपको टाइम फ्रेम पर भी बहुत ही डेप्थ तरीके से आऊँगा एंड उसे बताऊँगा कि किस हायर टाइम फ्रेम पर एंट्री टाइम फ्रेम आपका क्या होगा, जो लोअर टाइम फ्रेम है वो क्या होगा। देन यहाँ पर आपको एक बेयरिश कैंडल देख करके डाउन साइड के लिए एंट्री बना लेनी होती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर था कि एडवांस एमएसएस मार्क किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईडीएम की जगह में पहला पॉइंट का हमें एमएसएस मार्क करना है। बट कई बार क्या होता है, मार्केट ये जो एमएसएस है, मार्केट एमएसएस करता है एंड पुल बैक नहीं देता है एंड हमें एंट्री नहीं देता है, एंड वो लगातार गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है। इससे होता यूँ है कि हमारी जो एंट्री है ना वो मिस हो जाती है। ऐसा कई बार होता है कि मार्केट एमएसएस करने के बाद पुल बैक नहीं देता है, उसी इधर लगातार एक तो गिरते जाता है, या अपसाइड का हो तो अपसाइड के लिए निकल लेता है। बट हमने क्या किया है इसमें, मार्केट क्या करता है, पहले अप साइड जाता है, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, एंड ये जो बाइंग साइड का मूव है, मेन एमएसएस हमारा यहाँ पर होना था, बट मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। जो हमारा पीवाई है 1 डे 4H 1H जो भी आप टाइम फ्रेम का पीवाई लेते हो, एंड टाइम फ्रेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 4 आवर का आप लेते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एंट्री टाइम फ्रेम जो है आपका 15 मिनट होना चाहिए, और 1 आवर का अगर आप लेते हो तो टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का होना चाहिए, एंड 15 मिनट का अगर आप लेते हो तो एंट्री जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि मैंने ये वाला जो पीवाई है वो 1 आवर का लिया है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट का है। तो हमें ये देखना है कि मेन एमएसएस के पहले अगर मार्केट कोई स्विंग वगैरह बनाता है, पुल बैक वगैरह देता है, तब हमें जो फीब है उसे मार्क करना है, हाई टू लो, हाई टू लो मार्क करना है, एंड उसे उसमें हमें फिब की जो सेटिंग रहेंगी वो ये रहेगी 0, 0.5, 0.6 एंड 1। एंड आप देखोगे तो ये जो फिब है मैं इसे बाहर लाता हूँ, एंड आप देखोगे कि यहाँ पर एक 0.5 एंड 0.6 का एक जोन निकल के आता है। ये वाला ये जो जोन है इसे हमें मार्क करना होता है लाइव मार्केट में, एंड वहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल देखनी होती है, एंड उसी रिजेक्शन कैंडल के क्लोज होने पर हमें एंट्री बना लेनी होती है, एंड आपका जो टीपी है वो डाउन साइड के लिए होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम ये देखते हैं, आ, ठीक है। अब हम इसके बाद यूरो यूएसडी एंड हायर टाइम फ्रेम जो है, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं कि हम स्ट्रक्चर मार्किंग रियल चार्ट पर किस प्रकार से करेंगे। 18 जुलाई, ठीक है। एक महीने का हम डाटा बैक टेस्ट करते हैं, ये 30 जून है, एंड ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट इसका ये रहा, ठीक। हम यहाँ से मार्क करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा बॉस होगा, एंड ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा सॉरी, एंड पहला स्विंग जो है वो हमारा आईडीएम होगा, ठीक। आईडीएम होने के बाद मार्केट ने क्या किया, आप यहाँ पर इस लेग में देखोगे जो पहला स्विंग है वो उसके पहले वाला जो स्विंग है उसे हम आईडीएम मार्क किया है, एंड मार्केट क्या करता है, जो अपसाइड चला जाता है, एंड जो हमारा हायर हाई होता है उसे ब्रेक कर देता है। तो मे भी यहाँ पर एक बॉस हो चुका है, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक। हाँ, ये हमारा हायर हाई, ये हायर हाई, ठीक है। तब हमारा लोअर लो यहाँ पर था, ठीक। लोअर लो हमारा बॉस यहाँ पर बॉस हुआ, तब यहाँ पर हमारा लोअर लो शिफ्ट हो चुका है। जब तक कर यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, हाँ उसके पहले ही निकल चुका है, मतलब यहाँ पर बॉस परफेक्टली हुआ है, एंड यहाँ पर बॉस होने के बाद में हमारा ये जो लोअर लो है कंफर्म कंफर्म हुआ है। देन बॉस होने के बाद में पहला वाला स्विंग आईडीएम, आईडीएम होने के बाद हायर हाई जो है हमारा वो ब्रेक होता है, देन बॉस होता है, ठीक। ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया, एंड बॉस होने के बाद में हमारा जो लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, ये हमारा लोअर हायर लो हो गया, क्योंकि अभी हम बुलिश साइड में हैं।
देन अब हम देखेंगे ये एक स्विंग बनती है, यहाँ पर हायर हाई बनता है एंड मार्केट क्या करता है, पहला वाला जो स्विंग है उसे ब्रेक कर देता है एंड यहाँ पर हमारा आइडियम हो जाता है। आइडियम होने के बाद मार्केट क्या करता है, जो हायर हाई पॉइंट होता है उसे ब्रेक कर देता है। पहले तो लिक्विडिटी लेकर के डाउन साइड आता है बट बाद में बॉडी क्लोज कर देता है, या मतलब परफेक्टली यहाँ पर हमारा बॉस हुआ है एंड बॉस होते ही हमारा जो लोअर लो हायर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाता है। देन मार्केट क्या करता है, हमारे जो हायर लो पॉइंट है उसको ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर हमारा हायर लो है वो टूट चुका है एंड हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। देन हमें क्या करेंगे, पहला वाला स्विंग आइडियम, आइडियम के बाद सॉरी हमारा जो ये होगा लोअर लो पॉइंट एंड अपसाइड का क्या होगा, हायर लो पॉइंट। मार्केट ने क्या किया, लोअर लो पॉइंट को तोड़ दिया। जब ये मार्केट ने लोअर लो पॉइंट को तोड़ा तब हमारा जो है हायर हाई सॉरी हायर लो जो है वो कंफर्म हुआ। मार्केट ने क्या किया, जो आइडियम है यहाँ पर हमारा आइडियम हुआ है। आइडियम होने के बाद जो हमारा लोअर लो है वो कंफर्म हो चुका। कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ठीक ये यहाँ पर हमारा बॉस हो चुका है एंड बॉस जैसे ही हुआ तब हमारा जो हायर लो पॉइंट था वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका। कंफर्म होने के बाद हम फिर से आइडियम फाइंड करेंगे, तो हमारा आइडियम जो है वो करीब, हाँ यहाँ कहीं आपका आइडियम हुआ है, ये आइडियम हुआ एंड आइडियम होने के बाद जो है हमारा लोअर लो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था एंड मार्केट ने फिर क्या किया, जो हमारा लोअर लो पॉइंट था उसे ब्रेक कर दिया एंड फिर से बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद हमें वही फाइंड करना होता है कि बॉस के पहले वाला जो स्विंग होता है उसे ब्रेक करे। मार्केट ने क्या किया, पहला वाला स्विंग को लिया, जो हमारा आइडियम है वो आइडियम किया। आइडियम करने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाता है। आइडियम होते ही हमें लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है एंड बॉस होते ही हमें जो हायर लो है वो कंफर्म हो जाता है। आइडियम होते ही लोअर लो कंफर्म हो जाता है और बॉस होते ही हमें हायर लो कंफर्म हो जाता है। फिर से हम देखेंगे पहला वाला स्विंग, ये रहा हमारा पहला स्विंग। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आइडियम किया है। आइडियम करने के बाद मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ दिया है। जब यहाँ पर आइडियम हुआ तब हमारा जो लोअर लो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था। बट सॉरी आप यहाँ पर देखोगे तो बॉस में क्या हुआ है, इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है एंड ये अपसाइड के लिए निकल चुका है, तो हमारा जो बॉस है वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा बॉस है वो यहाँ पर अभी तक कर नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। हमारा जो मेन एक्चुअल बॉस है वो कहीं यहाँ पर जा कर के हुआ है एंड हमारा जो लोअर हाई है हायर लो है वो अभी भी नहीं टूटा है। एंड इसके बाद हम ये फाइंड करेंगे आइडियम। अब इस वाली लेग में हमारा जो आइडियम पॉइंट है वो यहाँ पर है और यह मैं और एक बार देख लेता हूँ क्या यही कहीं आइडियम है। जी नहीं, आइडियम हमारा जो है वो करीब यहाँ पर जा कर के हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंड ठीक है, मार्केट ने आइडियम किया एंड जैसे ही आइडियम किया तब हमें हमारा जो लोअर लो है वो मिल गया। लोअर लो मिलने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, मार्केट ने आइडियम किया, लोअर लो का पता चल गया। लोअर लो का पता करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, 2 सेकंड, अभी हम डाउन साइड के लिए है ना, डाउन साइड में यहाँ पर बॉस होना चाहिए था बट मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड चले गया, मतलब यहाँ पर हमारा बॉस नहीं हुआ है एंड वो अभी भी हायर है, हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है अभी। जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कहीं यहाँ पर होगा। जब मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होगा, क्योंकि मार्केट ने इधर फिर इसके अलावा बॉस कहीं पर नहीं किया है एंड जो हमारा हायर हाई पॉइंट था वो कहीं यहाँ पर था।
एंड यहाँ पर परफेक्टली मार्केट क्या करता है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करता है। नीचे बॉस होना चाहिए था, बट इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके अप साइड निकल चुका है एंड जो हमारा हायर हाई पॉइंट था उसे ब्रेक कर दिया है। एंड हमारा जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था वो अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। एंड आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है अभी, उसका जो पहला स्विंग था उसे लिया है, मार्केट ने आईडीएम किया है एंड आईडीएम होते ही हमें हायर हाई पॉइंट का पता चल जाता है, हायर हाई पॉइंट हो चुका है। एंड मार्केट ने फिर क्या किया, उसी हायर हाई पॉइंट को ले चुका है। लेने के बाद हमें लेने के बाद बॉस कंफर्म हो जाता है एंड जैसे ही बॉस कंफर्म होता है तो हमारा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाता है। एंड लोअर लो पॉइंट को मार्केट ने क्या किया है, लोअर पॉइंट को मार्केट ने तोड़ दिया है। अगर मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, फिर मार्केट ने आईडीएम किया, अपसाइड के लिए बोस किया, बट इसे आईडीएम के बाद यहाँ कहीं आईडीएम करके इसे अपसाइड के लिए निकल लेना था। बट मार्केट ने क्या किया, जो हमारा लोअर लो पॉइंट था उसे तोड़ दिया है एंड मार्केट जो बुलिश साइड हुआ था वो फिर से डाउन साइड के लिए चला गया है। एंड फिर से हम स्ट्रक्चर मार्किंग फिर उसी प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा आईडीएम होगा, ये हमने आईडीएम मार्क को करने के बाद हमारा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड लोअर लो पॉइंट कंफर्म होने के बाद, हाँ, लोअर लो पॉइंट कंफर्म होने के बाद जो हमारा बॉस है वो करीब यहाँ पर होगा। एंड आपका जो हायर हाई है वो बॉस करने के बाद ये वाला था, ठीक। अभी इसके आगे का कोई जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है एंड मैंने आपको पिछले 1 महीने का डाटा आपको क्लियर करके बताया है। अगर मार्केट इस वाली हायर हाई के ऊपर जाता है तो हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, देन आईडीएम मार्केट ने कर चुका है, नीचे के लिए जाता है तो बॉस हो जाएगा। देन अब इस पे एंट्री क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, जैसे अभी लाइव मार्केट है, मैं आपको बताता हूँ इससे पहले वाले जोन में चल करके मार्केट ने क्या किया, मैंने जैसे अभी आपको बताया हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक, सॉरी, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो मार्केट अपसाइड के लिए एक फेक मूव देता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, जो लोअर लो पॉइंट था उसको ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। एंड जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो यहाँ पर यहाँ की साइकोलॉजी क्या होती है उसे समझना। यहाँ पर जो रिटेलर लोग होते हैं एंड जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उन्होंने यहाँ पर एक सपोर्ट जो मार्क किया होगा एंड सपोर्ट के जैसे ही ब्रेक हुआ होगा उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एंट्री बना ली। ठीक है भाई, तुमने एंट्री बना ली, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये जो लोअर पॉइंट था सभी को दिखाई दे रहा है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो सभी को दिखाई दे रहा है एंड सभी का मानना ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड के लिए जाएगा। अब सभी को मालूम है एंड सभी यही चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो भाई जो लोग सभी लोग चाहते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर ऑपरेटर लोग इस प्रकार से ट्रेपिंग करते ही क्यों। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सभी लोगों की बात ऑपरेटर लोग सुन ले तो फिर ऑपरेटर लोगों का फ़ायदा होगा कैसे, उनका तो फिर फ़ायदा होने से रहा, वो तो मार्केट को चलो यहाँ से गिरा दिया उन्होंने 1000 पॉइंट, तो यहाँ पर सभी रिटेलर लोगों की जो एंट्री है उनका तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई, जो ऑपरेटर है उनका तो लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, एक फेक मूव यहाँ से देते हैं एंड ऊपर ऊपर की कोई लिक्विडिटी या पीओआई को लेकर के वो, आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मैं जाता हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ कोई पीओआई वगैरह है या इसने कोई लिक्विडिटी वगैरह लेकर के डाउन साइड के लिए गया है। 5 मिनट में जाता हूँ मैं, 5 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है जी नहीं, 3 मिनट में जी नहीं, हाँ, 3 मिनट में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिल चुकी है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। फिर से मैं 15 मिनट में आता हूँ, 15 मिनट में आता हूँ, देन इसे मैं प्ले करता हूँ। मार्केट ने आईडीएम चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है एंड पीओआई पर आता है, ठीक, हमें पीओआई से एंट्री करनी होती है एंड हमारा जो स्विंग हाई है उसे
एसएल रखना होता है। अगर बड़ा है तो ये जो जोन निकल के आता है, हमारा जो ऑटो ब्लॉक का जो जोन निकल के आता है, उसमें थोड़ा सा बफर दे करके, क्योंकि जो स्वीप वगैरह करता है, समटाइम्स क्या होता है, जो चार्जेस वगैरह के चक्कर में वो कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा बफर दे करके इसे अब थोड़ा ऊपर में इसे एसएल रखना होता है। एंड आपका जो टारगेट है वो डाउन साइड के लिए। ठीक है भाई। हाँ, तो मैं कहाँ पर था अभी? ठीक। वीडियो कितने मिनट की हो गई है? चलो कोई ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। एंड इसमें एंट्री क्राइटेरिया वही होता है कि यहाँ पर कोई पीओई वगैरह है मार्केट यहाँ से, या यहाँ पर जो भी पीओई वगैरह इस लेग में होता है, वहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए निकल लेता है, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया हूँ। एंड इसका जो यूज था वो पहले 2022 2021 के पहले बहुत अच्छा यूज होता था। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, इसके बेस पे जो ट्रेडिंग करते थे, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता था। पर 2025 में इतने सारे जो स्ट्रेटजी वगैरह है, बहुत से जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आ चुके हैं। एंड ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो धीरे धीरे कम वर्क करती है, बट इसे जानना बहुत ज़रूरी है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने इसे इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने की, डीपली में जाकर के सिखाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं रिप्लाई में आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई क्या मिस्टेक है, आपके क्या समझ में नहीं आया है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। हाँ, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कर के लिए जय हिंद जय भारत।